नगरोटा बगवा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का खूबसूरत और सुंदर मनमोहक स्थान। हिमाचल के इस सुदूर स्थान पर पानी यानी पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन संस्था ने यहाँ के चयनित 15 गांवों में HDFC बैंक CSR के सहयोग से परिवर्तन कार्यक्रम के तहत समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी HRDP चलाया। इस परियोजना का जो मुख्य फोकस है वो 5 बिंदुओं पर है। पहला है लाइवलीहुड इनहेंसमेंट, दूसरा है वाटर एंड सैनिटेशन, तीसरा है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चौथा है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और पांचवा है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। पूरे विलेज डेवलपमेंट को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ करने की कोशिश की जा रही है। परियोजना सफलतापूर्वक अपने 2 वर्ष पूरा कर चुकी है और तीसरे वर्ष में प्रवेश करने वाली है। मात्र 2 वर्षों के अंदर ही परिवर्तन कार्यक्रम ने यहाँ लाया अभूतपूर्व परिवर्तन। तकदीर बदल गई, गाँव की एक नई रोशनी आई, ग्रामीण समग्र विकास योजना चेहरों पे मुस्कान लाई। हम प्रगति दौर के साथ चले, अब जाग उठी तरुणाई। तकदीर बदल गई, गाँव की एक नई रोशनी आई, ग्रामीण समग्र विकास योजना चेहरों पे मुस्कान लाई। तो 2555 हाउस होल्ड है जिनके साथ ये काम पूरा किया जा रहा है। उसमें जो आजीविका के संसाधन प्रमोट किए गए उसमें बहुत सारी महिलाएं सशक्त हुई हैं। आज उनके पास खुद की इनकम है, जैसे मशरूम से ले लिया जाए या मुर्गी पालन से या बकरी पालन से। उसी तरीके से जो स्कूलों में परिवर्तन देखा जा रहा है, पहले 5-7 बच्चे पढ़ते थे स्कूल में, आज उनकी संख्या 25 से 30 हो गई है, क्योंकि स्कूल को स्मार्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। साथ में जो पानी पीने के संसाधन यहाँ पे मौजूद थे पहले से, प्राकृतिक रिसोर्स संसाधन जैसे कि बावड़ी थी या नलकूप थे, उन लोगों को मरम्मत करके ठीक किया गया है। आज वहाँ से महिलाओं को जो TDS रेगुलर पे pH नापा जाता है उनका, और उनको बताया जाता है कैसा इनका पानी पीने का जो संसाधन किस हालत में है। आज इस तरह के परिवर्तन इसमें देखने को मिल रहे हैं। महिलाओं को स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु उनके आजीविका संवर्धन के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम की खेती, वर्मी कंपोस्ट तथा मचान विधि द्वारा खेती की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही महिलाओं को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग भी दिलवाई गई। पहले तो मैं खेती बाड़ी करती थी, पानी संस्था बाढ़ ने ग्रुप चलाए ना, उसके लिए फिर मुर्गे लिए हमने, मुर्गे पाले फिर बेचे भी। हमारी आमदनी बढ़ गई है, बच्चों की फीस भी दे देते हैं और सब्जी भी ले आते हैं। ये मशरूम का काम हम जैसे महिला मंडल में जाते थे तो वहाँ पे हमें ये जानकारी मिली। उसके बाद हमें HDFC पानी संस्थान द्वारा उन्होंने हमें सहयोग दिया। पहले तो सर हम हाउसवाइफ थे, उसके बाद फिर जैसे ही ये हमने काम शुरू किया तो परिवार के सदस्य हमारा सहयोग देने लगे और धीरे धीरे हमें पैसा कमाने भी लगे इनसे। करीब 900 किसानों को इस तरह से एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी के लिए फैसिलिटेट किया गया है, उनके नॉलेज लेवल को बढ़ाया गया है, जो अब अपनी खेती इस ढंग से कर रहे हैं कि जिससे उनको ज़्यादा इनकम मिल रही है और उनकी इनकम ईयर बाय ईयर इंक्रीज कर रही है। ये केंचुआ खाद का है और ये हमें मतलब कि ये HDFC और पानी संस्थान वालों ने ट्रेनिंग दी थी और उसके द्वारा हमने ये काम सीखा है। पहले हम दूसरे जैसे यूरिया, इसको 12-32-16 वो डालते थे। इससे ये फ़ायदा है कि हम खेतों में ये जैसे कि प्याज वगैरह खेतों में ये खाद डालने से हमारे खेतों की उपज अच्छी हो रही है। पहले हम खेती करते थे उसमें एक ही अनाज उगा पाते थे, अब इसमें से हम 3 फसलें एक साथ लेते हैं। मेरे घर वाला ये बोई दिहाड़ी लगाता है तो हमारा गुजारा नहीं हो पाता था, तो सर अब हमारी आमदनी जो है, जो मतलब मैं भी उनकी सहायता कर रही हूँ साथ में। जैसे मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं उन्हें दे सकती हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ उनको। लाइवलीहुड में जो लघु उद्यम कार्य चल रहे हैं उनसे लोग काफ़ी उत्साहित हैं, उनका जो आर्थिक विकास है उसमें भी बढ़ोतरी आ रही है। 15 गाँव को इन लोगों ने जो काम किया है वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का काम है। उसमें महिलाओं में जो चेंजेस हैं वो फिज़िकली, सोशली और मेंटली हैं, वो अच्छे हुए हैं। इनसे जुड़ने के साथ उस महिला में आत्मविश्वास आया है और मेरा मानना ये है कि पानी संस्था और HDFC का जो ये प्रयास है उससे हिमाचल प्रदेश को बहुत फ़ायदा मिलेगा।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के तहत यहां विलेज रिसोर्स सेंटर्स यानी VRCs की स्थापना की गई। VRC को परिवर्तन योजना के सभी घटकों के संचालन का नोडल पॉइंट कहा जा सकता है। विलेज रिसोर्स सेंटर पूरे गांव में एक सेंटर ऑफ द ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज के रूप में काम करता है, जो सरकार के साथ भी कोलैबोरेट करता है, कम्युनिटी को फैसिलिटेट करता है सरकार के कार्यक्रमों को इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने के लिए, और माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट के काम को प्रमोट करने के लिए जितने भी टेक्निकल फैसिलिटेशंस हैं, ट्रेनिंग से लेके रिसोर्स अवेलेबिलिटी का, वो सारा काम जो है विलेज रिसोर्स सेंटर करता है। यहाँ VDC की बैठकों के साथ ही गांव वालों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाता है और लोगों को खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। पहले हम अपने बैलों से करते थे, उसमें थोड़ा टाइम लगता था और इसमें टाइम नहीं लगता है। इसका जो किराया हम तय करते हैं तो BDC सदस्यों से करते हैं। आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैसे ट्रैक्टर, स्प्रे पंप और घास काटने की मशीन लोगों को कम किराए में मूल्य पर दी जाती है। VRC में ही किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड उपलब्ध होते हैं, जिससे उन्हें बाजार जाकर इन्हें नहीं लेना पड़ता। आपको पता है BRC के हमें बहुत फ़ायदे हैं। उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि जिसमें हमें पीरियड्स के बारे में बताया जाता है। जैसे लड़कियां पहले मार्केट जाने से बहुत कतराती थी, उसमें मतलब पैड्स लेने में बहुत दिक्कतें आती थी। जो पैकेट शॉप्स में 30 रुपए का होता था वो यहाँ पे हमें 10 रुपीज़ में मिल रहा है। और गांव की लड़कियां जो थी पहले वो पीरियड्स के बारे में बहुत शर्माती थी, उनसे बोला नहीं जाता था। अब सर सारी चीज़ों में जागरूक हो गई हैं लेडीज़, खुद का व्यवसाय कर रही हैं और सर इंडिपेंडेंट बन रही हैं लेडीज़ सारी। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ सर्विस करके। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन कार्यक्रम ने विशेष कार्य किए हैं। विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाई गई तथा उन्हें आकर्षक बनाया गया। लाइब्रेरी में नई किताबें, स्मार्ट क्लास में फोटो वीडियो द्वारा रोचक ढंग से पढ़ाई तथा खेल के सामान उपलब्ध करवाकर उनकी बेहतरी के सार्थक प्रयास किए गए। अभी हम लोगों ने 2020 में इस काम को शुरू किया था। अब तक हमारे काम से लगभग 40% बच्चों में नामांकन का इजाफा हुआ है। सबसे पहले हमें सर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे तो इतना ध्यान आता था, पर अब हम इसमें पढ़ते हैं तो ज़्यादा ध्यान जाता है और इसमें साफ स्पष्ट चित्र भी दिखाई देते हैं, तो इससे हमें पढ़ने में बहुत आसानी हुई है। ये लाइब्रेरी बनी है और इससे बनने में हमें अच्छी जानकारी मिलती है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों का निर्माण और मरम्मत, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन का उपयोग, बिना हाथ धोए भोजन न करना, नियमित साफ सफाई के लिए प्रेरित करना जैसे काम भी किए गए। इससे पहले बिल्कुल सब जैसे स्कूल में था, साधारण था। अब बच्चों को पढ़ाई में स्मार्ट क्लास से ज़्यादा मदद मिल रही है। जो महिलाएं उनको रोज़गार मिला है, जो पहले नहीं था। काफ़ी मतलब अंतर है पहले और अब में। पानी और HDFC बैंक द्वारा क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों को आकर्षक और बेहतर बनाया गया। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों की दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स, पोस्टर्स, बच्चों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था, संसाधनों में वृद्धि आदि के कार्य किए गए। तो पानी संस्था और HDFC बैंक वालों की तरफ से यहाँ पे बहुत सारी हमें सुविधाएं बच्चों के लिए, लर्निंग मटेरियल और फर्श डलवाया गया, वॉल पेंट करवाया गया और बहुत सारे टॉयज़ बच्चों को खेलने के लिए दिए गए। और तब से यहाँ पे बच्चों के बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ी है आंगनवाड़ी सेंटर में आने के लिए। जो ये पानी संस्था है, HDFC जो हमारे बैंक हैं, इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है। बच्चों की जो आंगनवाड़ी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है और जो पेंटिंग की जाती है उसको देखकर इतना अच्छा लगता है कि बच्चे भी शायद वहाँ पे आना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार के लिए जागरूकता कैंप लगाए गए। इसके अंतर्गत लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए प्रेरित किया गया। शौचालयों का निर्माण होने से विशेषकर महिलाओं तथा बच्चियों को बहुत आराम हुआ है। इससे बनने से ये फ़ायदा हुआ सर, पहले हम बाहर जाते थे
और हमारी बच्ची है बहुत बड़ी है। बाहर जाने में सर खुले में प्रॉब्लम होती थी और इसमें अंदर बैठने से सर ठीक भी रहता और बाहर खुले में जाना पड़ता है। स्वच्छ पानी की उपलब्धता के लिए वाटर टैंक निर्मित कराए गए तथा पुरानी बावड़ियों के लिए शेड बनाकर वहां हैंडपंप लगवाए गए ताकि आसानी से स्वच्छ जल की उपलब्धता बनी रहे। 30-35 परिवार आते हैं, इसमें पानी भरते हैं और सभी को सुविधा हो जाती है इसमें। पहले इसकी हालत जो थी ना वो बहुत मतलब भत्ता थी ना, खराब थी ना, तो उसके बाद उन्होंने अच्छी तरह से मुरम्मत की, ये ग्रिलें वगैरह लगा दी और ये हेड पंप लगा दिया पानी को ये ऊपर लाने के लिए। उन्होंने शेड वगैरह बना दिया है तो हमें उससे बहुत सुविधा हो गई है। हम पहले दूर जाते थे पानी लाने, थोड़ी दूर जाते थे, हमें दिक्कत होती थी पानी लाने के लिए, बच्चे वगैरह दूर जाते थे। अब नज़दीक बन गया तो इसलिए हमें इससे सुविधा मिली है पानी लाने के लिए। जल संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए अनेक घरों में सोक पिट्स का निर्माण किया गया। पानी संस्था वालों ने हमारी मदद की इस बनाने के लिए। फ़ायदा बहुत है सर, इसमें मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है, सारा पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है, तो अब इसमें ना तो मच्छर आएंगे ना मक्खियाँ, मतलब बीमारी से भी बचाव होगा हमारा। गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्रों को अपग्रेड करने का कार्य भी परिवर्तन के अंतर्गत किया गया। साथ ही यहां नए उपकरण दिए गए हैं जिससे स्वास्थ्य परीक्षण जल्दी और सही तरीके से हो सके। पानी संस्था है, इन्होंने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह का काम नहीं हुआ था, पेंटिंग वगैरह इन्होंने करवा दी है। बीपी ऑपरेटर्स जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे एंटीनेटल्स के लिए, पोस्ट नेटल के लिए, तो वो सब दिया है हमें। टेबल वगैरह, चेयर वगैरह, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें कोई चीज़ एक्टिविटी करनी होती है तो उसके लिए चेयर कितना ज़रूरी थी हमारे लिए, जो हमारे पास पहले नहीं थी, अभी है। परियोजना द्वारा चलाई गई गतिविधियों में इस समय महिलाएँ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय को अपनाकर गर्वान्वित महसूस कर रही हैं। समाज में पीने के पानी को सुरक्षित तरीके से किस तरह से अपनाना है एवं किस तरह से उसका रखरखाव करना है, ये सभी चीज़ सीख रही हैं जिससे बीमारियां ना आने पाए। और स्वास्थ्य उपकेंद्र पर जो भी नए उपकरण दिए गए हैं उनको समाज और समुदाय अपनाकर एक बेहतर स्थिति और बदलाव की ओर अग्रसर है। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरे में डूब जाने वाले इन गांवों में अब परिवर्तन कार्यक्रम के तहत सोलर लाइट्स की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय बात यह है कि इन सोलर लाइट्स के रखरखाव की जिम्मेदारी भी महिलाओं ने ही ली है। उन्हें बाकायदा इनकी मरम्मत की ट्रेनिंग दी गई जिससे गांव में सोलर लाइट में कोई भी दिक्कत आने पर वे स्वयं उसे ठीक कर सकती हैं। जब से ये लाइटें लगी हुई हैं हम अंधेरे में आसानी से जा सकते हैं, हमें कोई जाने आने में कोई परेशानी नहीं है। हम औरतें भी अकेले इधर से अपने खेतों तक जा सकती हैं और एक दूसरे के घर में भी जा सकती हैं। पुराने जर्जर हो चुके रेन शेड्स को पुनः निर्मित कर उन्हें आकर्षक रंग रूप दिया गया है। ये तो रेन शटर था ना पहले, इसकी स्थिति बहुत गंदी, मतलब पानी बहता है बारिश में। यहाँ तो पहले गंदगी फैली रहती थी और मतलब लोग यहाँ पर सर बैठते भी नहीं थे पहले। अब पानी संस्था की तरफ से ये बहुत अच्छा बन गया और बैठने के लिए भी अच्छा लगता है और देखने के लिए भी अच्छा लगता है। इन सब कार्यों का नतीजा ये है कि क्षेत्र की महिलाएं जो पहले घर से निकलने में कतराती थीं, वे आज पानी की विलेज रिसोर्स पर्सन बनकर खुद तो सशक्त हो ही रही हैं, साथ ही गांव-गांव स्वयं अपने वाहन से जाकर गांव वालों को भी सशक्त बना रही हैं। परिवर्तन मेरे जीवन में ये हुआ है कि पहले मुझे लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना, घूमना, बाहर निकलना पसंद नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे रोज़गार का साधन मिला है उसके बाद मैं काफ़ी लोगों के साथ मेरी जान पहचान हुई है। हाँ, जब से यहाँ पानी संस्थान में मैंने जॉब करना स्टार्ट किया है तो वहाँ पर मैं घर वालों को सपोर्ट भी कर पा रही हूँ और दूसरा कि वो मेरे से हर बात शेयर करते भी हैं। पहले तो मतलब कुछ भी हम व्हीकल चलाना नहीं जानते थे, अभी तो सर 2 साल हो गए हैं तो हम मतलब स्कूटी वगैरह अच्छे से चला लेते हैं। सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा समय समय पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा HDFC बैंक के अधिकारियों द्वारा की जाती है, जिससे सभी परियोजनाओं के संचालन में संपूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।
पिछले लगभग 2 सालों से मैं बड़े क्लोजली जो है वो इनके प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट साइट्स में गांव में जाके जो है वो मैंने देखा है। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन होने से जो है वो हमारे जितने ये 15 गांव जो लाभान्वित हुए हैं उसमें अलग अलग स्तर पे जो है वो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बिल्डअप हो रही हैं और लोगों का जो आर्थिक का स्तर है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। और साथ में ही जो है वो मुझे लगता है कि जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा काफ़ी आत्मनिर्भरता की तरफ जो है वो इससे जो है वो हमारे समाज के लोग जो हैं वो जा रहे हैं। पानी फाउंडेशन का जो कार्य है हॉलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा रहा है। इनका काफ़ी प्रशासन के साथ अच्छा इंटीग्रेशन रहा है। एक नगरोटा बगवा में काफ़ी अच्छा इनका इम्पैक्ट रहा है। हम चाह रहे हैं कि ऐसा जो इम्पैक्ट है हम और पंचायतों में, हर एक ब्लॉक में ऐसी पंचायतें चुनें ताकि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। जैसे हम गाँव में जाते हैं, प्रधानों से मिलते हैं या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में जाते हैं, जो हमें फीडबैक आता है जनता का, तो जितने भी गांव यहाँ पे जिन पे काम हुआ है, स्कूलों में जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पानी संस्थान को कि वो ऐसे कार्यक्रम और जगह पे चला के जो है वो सोसाइटी को एक अच्छा योगदान दे रहे हैं। पानी और HDFC बैंक के अथक प्रयासों से कांगड़ा के चयनित 15 गांव के लोगों में आत्मविश्वास की भावना बढ़ी है। समग्र ग्रामीण विकास के माध्यम से हम 15 गांवों में आगे आने वाले 3 सालों में परिवर्तन देखेंगे, जो कि अब जब हम ये छोड़ के परियोजना जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हर 15 गांव में एक BDC काम कर रही होगी, हर एक गांव में एक BRC का मॉडल होगा जो कि किसानों के लिए प्रयास में सफल होगा, उसमें संसाधन से युक्त होगा। साथ ही जो स्कूल होंगे सारे स्मार्ट होंगे और इस तरह से पूरा प्रयास किया जा रहा है HDFC बैंक के द्वारा। हम पानी संस्थान की तरफ से कांगड़ा जनपद के सभी संबंधित अधिकारियों और नगरोटा बगवा के विकास खंड स्तरीय सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारे परियोजना के सफल क्रियान्वयन में आगे भी वो इसी तरह का अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते रहेंगे। आज ये गांव प्रगति की यात्रा में संपूर्ण राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास पथ पर अग्रसर हैं। ये विकास यात्रा सिर्फ नगरोटा ही नहीं बल्कि हिमाचल के हर ब्लॉक के गांव-गांव तक पहुंचे, यही हमारी कामना है। ग्रामीण समग्र विकास योजना नई रोशनी लाई, ग्रामीण समग्र विकास योजना नई रोशनी लाई, ग्रामीण समग्र विकास योजना नई रोशनी लाई।